नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं दर्रे एवं ग्लेशियर के बारे में। तो कल की क्लास का आप 2 मिनट पहले रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो कल की क्लास में हमने दोस्तों दर्रे यानी पासेस को जो है स्टार्ट किया था, जिसमें हमने जम्मू कश्मीर के, लद्दाख के, हिमाचल प्रदेश के दर्रों के बारे में अच्छे से जाना था। तो सबसे पहले दर्रा यानी पास होता क्या है, तो पहाड़ों को काट कर बनाए जाने वाले मार्ग यानी रास्तों को दर्रा कहा जाता है, जिनसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से आ जा सके, उनको दर्रा यानी पास कहा जाता है। काराकोरम श्रेणी पर स्थित दर्रे, जैसे काराकोरम दर्रे काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। अगिल दर्रा है, फोटूला दर्रा है, खारदुंगला दर्रा है। तो ये सारे कहाँ पे स्थित है? ये सारे स्थित है लद्दाख में। साथ ही मेघला दर्रा, जो कि भारत का सबसे ऊंचा मोटर वाहन योग्य दर्रा है, ये 19,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, जो कि लद्दाख में स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और इसको जो है सड़क सड़क संगठन यानी BRO के द्वारा जो है प्रोजेक्ट हिमांक के द्वारा जो इसको बनाया गया था। इसके बाद हमने जाना था जम्मू कश्मीर में। जैसे जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हैं, जम्मू कश्मीर की हम बात करेंगे तो यहाँ पे पीर पंजाल है, बनिहाल दर्रा है। पीर पंजाल दर्रे की हम बात करेंगे तो ये पीर पंजाल दर्रा कहाँ पे? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर। बनिहाल दर्रा कहाँ पर है? ये भी जम्मू कश्मीर में है। और ये बनिहाल दर्रा जो है किसको? जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने का काम करता है। और बनिहाल दर्रे में 2 टनल यानी 2 सुरंग हैं। एक है जवाहर सुरंग। तो जवाहर सुरंग की यदि बात की जाए तो ये जो है 2.85 किलोमीटर लॉन्ग है। और इसको शुरुआत कब की गई थी? इसकी 22 दिसंबर 1956 में इसकी शुरुआत की गई थी। एक सुरंग पड़ती है चैनानी नासुरी सुरंग, जिसका नया नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। तो ये दोनों बनिहाल दर्रे में स्थित हैं। इसके बाद हमने बात की थी दोस्तों हिमाचल प्रदेश के दर्रों के बारे में। हिमाचल प्रदेश में जैसे देवसा दर्रा है, बारालाचला दर्रा है, रोहतांग दर्रा है और शिव किला दर्रा है। तो रोहतांग दर्रे की यदि बात की जाए तो कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। शिव किला दर्रा, इसी शिव किला दर्रे से होकर जो है सतलुज नदी भारत में एंटर करती है यानी प्रवेश करती है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। और ये शिव किला दर्रा जो है शिमला को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। तो इन सभी के बारे में अच्छे से हमने बात की थी। और आज की क्लास में जो बाकी के दर्रे बचे हुए इनको स्टार्ट करेंगे और फिर ग्लेशियर यानी हिमनद को जो है हम अच्छे से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे दर्रे एवं ग्लेशियर। तो जैसा रोहतांग दर्रे की हमने बात की थी अभी, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। यह लाहौल एवं स्पीति घाटियों का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो किस दर्रे को जो है लाहौल एवं स्पीति का प्रवेश द्वार कहा जाता है? रोहतांग दर्रे को कहा जाता है, क्योंकि यह कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ने का काम करता है, इसीलिए इसको लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है? अटल रोड सुरंग है। यानी जो मनाली है इसको लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग कौन सी? अटल रोड सुरंग है, जो कि 9.02 किलोमीटर लॉन्ग है। और इसका उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी जी ने किया था 3 अक्टूबर 2020 को। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। जो अटल रोड सुरंग है ये कहाँ पे है? ये रोहतांग दर्रे में स्थित है, जो कि मनाली को लाहौल स्पीति घाटियों से जोड़ती है, जिसका उद्घाटन 3 अक्टूबर 2020 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है किया था। और इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। ये था रोहतांग दर्रा, जिसमें एक सुरंग पड़ती है अटल रोड सुरंग। अब उत्तराखंड के दर्रे देख लेते हैं। उत्तराखंड के दर्रे कौन कौन से हैं? तो हेडिंग डाल लेंगे उत्तराखंड के दर्रे यानी पासेस। जैसे थागा पास है, माना पास, नीति पास, लेपुलेख पास, किंगरी बिंगरी पास, मुलिंगला पास और मंगशाधुरा पास। तो ये जितने भी दर्रे हैं ये कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड राज्य में है। जैसे थागा पास है, माना पास, नीति पास, लेपुलेख, किंगरी बिंगरी, मुलिंगला और मंगशाधुरा। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया था किंगरी बिंगरी क्या है?
तो ये दर्रा है कहाँ पे पड़ता है, ये उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बना था किंगरी बिंगरी क्या है, दर्रा है, पहाड़ी है, पर्वत है या ग्लेशियर है। तो ये आपको पता होना चाहिए, किंगरी बिंगरी एक दर्रा है जो कि कहाँ पे है, उत्तराखंड राज्य में है। साथ ही माना दर्रा, ये माना गांव को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। जो ये माना दर्रा है ये माना गांव को जो है तिब्बत से कनेक्ट करने का काम करता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का प्रयोग किया जाता है। यानी जो प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा है इसके लिए लिपुलेख दर्रे का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप सभी को पता है कैलाश पर्वत श्रेणी कहाँ पर है, तिब्बत में है। और इसी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो है लिपुलेख दर्रे का प्रयोग किया जाता है। जो लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है, उत्तराखंड राज्य में है। अब सिक्किम के देख लेते हैं। सिक्किम के दर्रे यहाँ पे नाथुला और जेलेपला, जो कि जेलेपला जो है सिक्किम को भूटान से जोड़ने का काम करता है। यानी नाथुला और जेलेपला दर्रे कहाँ पे स्थित हैं, ये सिक्किम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बनता है कि नाथुला दर्रा कहाँ पे है, सिक्किम में। जेलेपला कहाँ पे है, सिक्किम में। अब अरुणाचल प्रदेश के देख लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की हम बात करेंगे, जैसे सैला दर्रा है, बोमडीला दर्रा, पांगशाट दर्रा और दीफू दर्रा। ये दीफू दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ने का काम करता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। यानी अरुणाचल प्रदेश के दर्रे सैला दर्रा, बोमडीला दर्रा, पांगशाट दर्रा, दीफू दर्रा। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से कनेक्ट करने का काम करता है। और यांग्याप दर्रा ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। जिस प्रकार हमने जाना था कि सीप किला दर्रे से जो है सतलुज नदी भारत में एंटर करती है, उसी प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी जो कि तिब्बत की मानसरोवर झील या चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। और ये भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, यांग्याप दर्रे से। और ये यांग्याप दर्रा कहाँ पे है, उत्तरांचल नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये अरुणाचल प्रदेश के कुछ दर्रे थे, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों मणिपुर के बारे में। तो मणिपुर में पड़ता है तूजू दर्रा और यह है मणिपुर को म्यांमार से जोड़ने का काम करता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है जो तूजू दर्रा है ये जो है मणिपुर को म्यांमार से जोड़ने का काम करता है। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही भारत, चीन व म्यांमार, इन तीनों के त्रिजंक्शन पर स्थित दर्रा कौन सा है, दीफू दर्रा। तो जो दीफू दर्रा है ये जो है 3 देशों की सीमा पर स्थित है, यानी भारत, चीन व म्यांमार। इन तीनों के त्रिजंक्शन पर स्थित दर्रा कौन सा है, दीफू दर्रा है। कौन सा दोस्तों, दीफू दर्रा। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब राजस्थान के देख लेते हैं। राजस्थान में कौन कौन से दर्रे हैं। राजस्थान में जैसे पीपली घाट दर्रा है, गोरन घाट दर्रा। तो पीपली घाट दर्रा और गोरन घाट दर्रा कहाँ पर हैं, ये राजस्थान राज्य में। कहाँ पर, राजस्थान राज्य में पीपली घाट और गोरन घाट दर्रा। महाराष्ट्र के दर्रे जैसे थाला घाट दर्रा ये मुंबई से नासिक को कनेक्ट करता है। भोर घाट दर्रा ये मुंबई से पुणे को कनेक्ट करता है। तो महाराष्ट्र में भी 2 दर्रे पड़ते हैं, एक है थाल घाट दर्रा जो कि मुंबई से नासिक को जोड़ता है, और दूसरा है दोस्तों भोर घाट दर्रा, ये मुंबई से पुणे को कनेक्ट करता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब केरल के 2 दर्रे देख लेते हैं। केरल में भी पड़ते हैं 2 दर्रे। केरल में एक तो सैनकोट्टा दर्रा है, दूसरा पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रे की हम बात करेंगे तो ये नीलगिरी पहाड़ी व अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। जो नीलगिरी व अन्नामलाई पहाड़ी है, इन दोनों पहाड़ियों के मध्य स्थित कौन सा दर्रा है, पालघाट दर्रा है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये थे आज के हमारे दर्रे, जो कि हमारा टॉपिक हो चुका है कंप्लीट। यानी जो भारत के दर्रे या पासेस थे ये हमारे हो चुके हैं कंप्लीट। अब हम ग्लेशियर यानी हिमनद को हम शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ पे नया टॉपिक डाल लेंगे, भारत के प्रमुख ग्लेशियर यानी हिमनद। तो ग्लेशियर को हिंदी में हिमनद कहा जाता है। और ये सारे हिमनद यानी ग्लेशियर जो है उत्तर भारत में पड़ते हैं, यानी नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में नहीं पड़ता एक भी। तो ये आपको याद रखना है। अब जैसे हम बात करते हैं, ये ब्याफो है, केटू ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर है, सोनापानी ग्लेशियर, बरासीगरी ग्लेशियर है, बंदरपुच ग्लेशियर, गंगोत्री, सतोपथ, मिलाम ग्लेशियर,
ये जैमू ग्लेशियर, कंचनजंगा ग्लेशियर, कांगटो और बिचोंग ग्लेशियर। तो इन सारे ग्लेशियरों के बारे में हम एक एक करके जो है अच्छे से जानेंगे। देखो इसमें ये केदार है, पिंडारी है, ये कफनी। तो इन सारे ग्लेशियरों के बारे में जो है अच्छे से हम यहाँ पे जानने वाले हैं। अब सबसे पहले ग्लेशियर होता क्या है, तो जमे हुए बर्फ़ का एक विशाल ढेर होता है, उसी को जो है दोस्तों ग्लेशियर कहा जाता है। और जब ये पिघलता है तो इसके पानी से जो है एक नदी का निर्माण होता है, या इसका पानी झीलों में जाता है। तो दोस्तों ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ये बर्फ़ का जमा हुआ एक विशाल ढेर होता है जिसको जो है ग्लेशियर जो है कहा जाता है। याद रखेंगे क्या ग्लेशियर कहा जाता है, यानी हिमनद या ग्लेशियर। तो घाटी में धीरे धीरे चलती हिमराशि को ग्लेशियर कहते हैं। यानी जब ग्लेशियर धीरे धीरे पिघलते हैं तो इनका पानी जो है या तो एक झील का रूप ले लेता है, या इनके पानी से जो है दोस्तों एक नदी का निर्माण होता है। जैसे गंगोत्री ग्लेशियर से भगीरथी नदी निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है, और साथ ही केदारनाथ ग्लेशियर से कौन सी नदी, केदारनाथ ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी निकलती है, और सतोपत या बद्रीनाथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है। तो इस प्रकार ग्लेशियरों से जो है नदियाँ निकलती हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यानी ग्लेशियर एक जमे हुए बर्फ का विशाल ढेर होता है जो कि घाटी में धीरे धीरे चलती हिमराशि होती है, जिसको ग्लेशियर कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे काराकोरम श्रेणी में स्थित ग्लेशियर, यानी काराकोरम श्रेणी में स्थित ग्लेशियर कौन कौन से हैं, तो इनके बारे में हम जानने वाले हैं। जैसे ससाइमी ग्लेशियर है, सियाचिन है, हिस्पर है, ब्याफो है, बाल्टोरो है, चोमोलुंगमा, खुद्रोपिन, रीमो है, और पुनमा व बातुरा। तो ये सारे ग्लेशियर कहाँ पे स्थित हैं, ये सारे जो हैं काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित हैं। तो ये आपको याद रखना है। यानी ससाइमी है, सियाचिन है, ब्याफो है, हिस्पर है, बाल्टोरो, चोमोलुंगमा, खुद्रोपिन, रीमो, पुनमा और बातुरा। तो ये सारे जो ग्लेशियर हैं ये सारे काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित हैं। और ये काराकोरम पर्वत श्रेणी किस हिमालय का भाग है, ट्रांस हिमालय का भाग है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब इस ग्लेशियर के मैप को जो एक बार आप अच्छे से घर पर देख लेना, ताकि आप सभी को सारे ग्लेशियर अच्छे से याद हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं ससाइमी व सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी पर स्थित हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया है प्रीवियस में। यानी ससाइमी और सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है, काराकोरम पर्वत श्रेणी पर। यानी जो सियाचिन व ससाइमी ग्लेशियर है किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है, काराकोरम पर्वत श्रेणी पर। सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, नुब्रा नदी का उद्गम होता है सियाचिन ग्लेशियर से। तो ये आपको याद रखना है, जो सियाचिन ग्लेशियर है यहाँ से किस नदी का उद्गम होता है, नुब्रा नदी का। जोपल ग्लेशियर ये जम्मू कश्मीर में है, जोपल ग्लेशियर। लोनाक ग्लेशियर और जैमू ग्लेशियर ये सिक्किम राज्य में है। बिचोंग ग्लेशियर और कांगटो ग्लेशियर ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो जोपल ग्लेशियर तो हो गया जम्मू कश्मीर में, लोनाक है और जैमू ये सिक्किम में है, बिचोंग और कांगटो ये अरुणाचल प्रदेश में है दोनों। अब हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर जैसे बादल ग्लेशियर, नीलकंठ ग्लेशियर और बड़ा सीगरी ग्लेशियर। बड़ा सीगरी ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यानी जो हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर हैं जैसा बादल, नीलकंठ व बड़ा सीगरी ग्लेशियर। अब बड़ा सीगरी ग्लेशियर की हम बात करेंगे तो ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये थे आज के हमारे कुछ ग्लेशियर, और बाकी के जो ग्लेशियर बचे हैं इनको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।